देखिए प्लांट, सबसे पहले इस प्लांट का नाम सामान्य भाषा में आँख कहते हैं हम लोग इसको, और बहुत ही यूटिलिटी प्लांट है ये। और कॉमन जो हमारी लैंग्वेज है, सामान्य भाषा जो है, सामान्य भाषा में इसको हम लोग आँख कहते हैं, ठीक है। और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। फैमिली एस्किलपियडेसी का मेंबर है ये, डाइकोट प्लांट है। और इस प्लांट के बारे में आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस प्लांट के अंदर जो पोलिनेशन होता है, जो परागण होता है, वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। इंसेक्ट पोलिनेशन होता है इसमें, जिसको हम एंटेमोफाइली भी कहते हैं। और इसके जो फ्लावर होते हैं, इवन दो बाइसेक्चुअल होते हैं, बट इसके जो फ्लावर की स्ट्रक्चर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट पोलन ग्रेन्स रिमेन इन ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स नोन एज पोलिनिया। उन स्ट्रक्चर को हम लोग पोलिनिया कहते हैं। और वो पोलिनिया जो रहते हैं, दे आर कैरिड बाय द इंसेक्ट फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। इसको हम लोग क्रॉस पोलिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, एलोगेमी, ठीक है ना, पर परागण हिंदी में, और इसको एलोगेमी भी कहते हैं टेक्निकल भाषा में। इसके फ्लावर के बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसकी फ्लावर की स्ट्रक्चर आप देखिए। इसकी फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है, ये इस टाइप के इसके फ्लावर होते हैं ये। और इन फ्लावर के अंदर जब हम इसके पेटल्स को ओपन करके देखेंगे तो इसमें जो पोलन ग्रेन से भरी हुई जो स्ट्रक्चर्स होती है, उनको हम लोग पोलिनिया कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और ये पोलिनिया जो रहते हैं, ये इंसेक्ट के द्वारा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ले जाए जाते हैं। इसको हम लोग क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण कहते हैं। और चूँकि यहाँ पर परागण की क्रिया, मतलब क्रॉस पोलिनेशन जो होता है, वो कीटों के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, जैसे मधुमक्खी है और भी दूसरे जो इंसेक्ट होते हैं उनके द्वारा होता है। इसलिए इसको हम लोग एंटेमोफाइली भी कहते हैं टेक्निकल भाषा में। और हम लोग इसको कीट परागण कहते हैं सामान्य भाषा में। तो ये कीट परागित पुष्प हैं। इसके अलावा इसके जब आप लोग स्टेम को ब्रेक करोगे तो इसके स्टेम में इस प्रकार का ये दूधिया कलर का पदार्थ निकलता है। ये दूधिया कलर का पदार्थ आप देख रहे हैं ये, ठीक है। इस दूधिया कलर के पदार्थ को हम लोग जो है इसमें बहुत सारे एल्केलॉइड्स मौजूद होते हैं। वो एल्केलॉइड्स जो रहते हैं उनको हम लोग बायोपेस्टिसाइड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बायोपेस्टिसाइड या जैव पीड़कनाशी प्रदान करने वाला भी एक पौधा है, ठीक है ना। तो और इसके अलावा इसका एक माइथोलॉजिकल बिलीफ ये है कि हम लोग इसको भगवान शिव जी की जो पूजा करते हैं, उसमें भी भगवान शिव जी को हम लोग इसको अर्पण करते हैं। तो आई थिंक आपको ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। और ये हमारे सामने, हमारे आसपास जो है, कहीं पे भी जो खाली जगह रहती है वहाँ पे कॉमनली ये उगता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बट हम लोगों को इसके जो यूज़फुल प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में नहीं मालूम रहता है। और इसको हम लोग जैसे एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स रहते हैं, वो केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। इन प्लेस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड हम लोग इसको बायोपेस्टिसाइड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि जो हमारी फसलों के ऊपर जो हानिकारक जो कीट आक्रमण करते हैं उनको नष्ट करता है। तो इसका सामान्य नाम होता है आँख, बॉटनिकल नेम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, फैमिली का नाम है एस्किलपियडेसी, और इसका फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल। और इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो परागकण होते हैं, परागकण से भरी हुई रचना को पोलिनिया कहते हैं। इसके अलावा इसके जो फ्लावर में एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, गाइनोस्टिजियम। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको बहुत यूजफुल साबित होगी काफ़ी, मतलब अभी 12th की एग्ज़ामिनेशन के अंदर भी और आगे जाके नीट के एग्ज़ामिनेशन में भी, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।